नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 14। इफ कोस ए माइनस बी डिवाइड बाय कोस ए प्लस बी प्लस कोस सी प्लस डी डिवाइड बाय कोस सी माइनस डी जीरो, प्रूव दैट टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी इंटू टेन डी इक्वल है -1 के। देखो बच्चा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि सर देखो कोस ए माइनस बी है, भैया जो गिवन है उसी को तो यूज में लोगे भाई। तो आपने कहा जरूर सर जो गिवन है उसी को यूज में लेंगे। तो मैंने कहा बच्चा लोग यहाँ पे गिवन क्या है आपको, ये गिवन है ये वाली बात। तो या तो हम यहाँ पे देखो कोस ए माइनस बी लगाए न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कोस ए प्लस बी लगाए, सिमिलरली कोस सी प्लस डी कोस सी माइनस डी लगाए। यस सुनो, फिर हम जो आए उसके अकॉर्डिंग 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करें और फिर हम फॉर्मूला लगाएं। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन हो सकता है। एक रूल होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या होता है सर? मैंने कहा देख भाई पहले पढ़ा है कि अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल है मान लो ए अपॉन बी के, तो आप कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो। इससे क्या होगा सर? देखो इससे ये लिख सकते हो आप न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर, चाहो तो ऊपर प्लस लिख लो नीचे माइनस लिख लो, इक्वल में इधर भी ऊपर प्लस आएगा ए प्लस बी डिवाइड बाय ए माइनस बी। देखो न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर प्लस होता है, न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर माइनस होता है ना। ये वाला प्रोसेस याद रखना होता है, ये लगा सकते हैं। और अगर आपने कहीं पे देखा हो या नहीं देखा हो तो बता देता हूं ये वाला प्रोसेस इससे आता कैसे। हम एक बार क्या करते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, इधर क्या है ए अपॉन बी है बच्चा, तो एक बार +1 करते हैं, ठीक है। फिर सिमिलरली न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में से -1, इधर भी ए अपॉन बी में से -1, फिर आपस में इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर तो कट जाता है, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ऊपर बचा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर नीचे बचा। आई थिंक बात पकड़ में आ रही है। तो ये जो प्रोसेस था, एक साइड में LHS में +1 करना है, RHS में भी +1 करना है, फिर जो आएगा उसको -1 वाले के साथ डिवाइड कर दो, तो आपके पास डायरेक्टली ये फॉर्म आ जाती है। अब ये फॉर्म लाएं क्यों सर, क्यों, रीजन क्या बता दो सर हमें। मैंने कहा देख भाई रीजन ये है कि 10 में कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। अगर आप घर पे प्रैक्टिस करो तो मैं बता देता हूँ कैसी करनी है, कौन सी प्रैक्टिस करनी है, बाकी सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। तुम्हें घर पे कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है। फिर 10 में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें ये सोचना है कि किससे डिवाइड करें। तो यहाँ पे तो कोस ए अपॉन कोस बी से डिवाइड करोगे, क्योंकि साइन ए साइन बी साइड में बच जाएगा, तो उस तरीके से हो जाएगा। सिमिलरली नीचे कोस ए कोस बी से ही डिवाइड करोगे, इधर कोस सी कोस डी से और इधर भी कोस सी कोस डी से। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है। जिसको नहीं समझ में आया कमेंट करके बता सकता है भाई। मैं फिर बता देता हूँ, एक प्रोसेस तुम खुद करेंगे आप लोग, और कोई डाउट आए तो इंस्टाग्राम आईडी है वहां पे अपन डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा वीडियो बनाया भी जा सकता है, बना भी देंगे। ओके, तो ना मैं इसको एक तरीके से करता हूं। मेरे को देखो भाई साहब क्या गिवन है, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे हमारे को गिवन है कोस ए माइनस बी डिवाइड बाय कोस ए प्लस बी इक्वल में 0 है। तो भाई साहब मैं इसको उधर भेज दूं तो कोई परेशानी तो नहीं है। तो क्या आप इसको इक्वल है उधर ले जाके माइनस कोस सी प्लस डी डिवाइड बाय कोस सी माइनस डी लगा सकते हैं। अब आप यहां पे लिखेंगे अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो बच्चा लोग आप अगर कहीं पे गूगल वगैरह पे देखोगे है ना इसका सॉल्यूशन, तो +1 वाले और -1 वाले से इक्वेशन बना के डिवाइड कर रहा है, तो हम डायरेक्ट उसको कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा सकते हैं। तो इससे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे कोस ए माइनस बी, न्यूमरेटर है, इसमें से डिनोमिनेटर को एक बार प्लस कर लेते हैं, प्लस कोस ए प्लस बी। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर कोस ए माइनस बी, इसमें से माइनस करेंगे डिनोमिनेटर दैट इज कोस ए प्लस बी। ठीक है भाई साहब। सिमिलरली इधर माइनस कोस सी प्लस डी प्लस कोस सी माइनस डी। डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर तो लेके आना है भाई, कोस सी प्लस डी तो रहेगा ही रहेगा, उसमें से माइनस कर देंगे कोस सी माइनस डी। ओके, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत, पक्का। चलो फिर अब तुम ये मत रट लेना कि ऊपर प्लस वाला ही लेना होता है, नहीं भाई साहब तुम माइनस वाला ले लो, फिर बस जाके थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सोचना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखो भाई लोग कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकता हूं, लिख के दिखाऊं। देखो भाई कोस एक्स माइनस वाई से लिख देता हूं, तो ये होता है आपका कोस एक्स कोस वाई, यहाँ पे माइनस है तो प्लस आएगा साइन एक्स साइन वाई, याद आ रहा है।
और कोस एक्स प्लस वाई होता है, तब क्या होता है फॉर्मूला, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ओके, तो लगा दो भाई यहाँ पे। तो आपने कहा देखो सर कोस ए माइनस बी है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कोस ए कोस बी प्लस, क्योंकि माइनस अंदर है, साइन ए साइन बी। ठीक है भाई, यहाँ पे प्लस साइन है तो इसके अंदर दो टर्म्स निकल के आएंगे, दोनों टर्म्स के जो साइन रहेंगे वही रहेंगे। तो ये हो जाएगा आपका प्लस कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है। डिवाइड में न्यूमरेटर तो लिख दिया, डिनोमिनेटर देखो भाई, क्या आप ऐसा लिखोगे कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, माइनस साइन है, ब्रैकेट लगा लेता हूं भाई, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूं भाई, तो आप लिखोगे कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। आई थिंक समझ में आ गया। सिमिलरली इधर देखो आरएचएस में माइनस है, ब्रैकेट लगा लो, ये हो जाएगा आपका कोस सी कोस डी माइनस साइन सी साइन डी। ठीक है, फिर प्लस साइन है तो प्लस कोस सी कोस डी, अंदर माइनस है तो यहां पे आएगा प्लस साइन सी साइन डी। आई थिंक बात पकड़ में आ रही है भाई सबको। डिवाइड में देखो भाई माइनस साइन है, फिर से ब्रैकेट लगा लेते हैं सर, कोस सी कोस डी माइनस साइन सी साइन डी। ठीक है, फिर यहां पे माइनस साइन है, फिर से ब्रैकेट लगा लो, कोस सी कोस डी प्लस साइन सी साइन डी। आई थिंक ठीक है बातें, कोई दिक्कत? अरे हो तो बता दियो भाई, नहीं होनी चाहिए, समझ लो साथ साथ में। तो आपने कहा देखो सर अब ये वाली बातें मैं इरेज कर रहा हूं, डिनोमिनेटर यहाँ पे जो हमने लिखा है इसमें क्या कर सकते हैं अपन। तो आपने कहा कुछ नहीं करोगे सर, आप पहले तो कैंसिल करोगे और ब्रैकेट्स ओपन करोगे। मैंने कहा वेरी गुड यार, तुम तो समझदार हो गए सारे के सारे। नाउ देखो भाई एलएचएस में मैंने न्यूमरेटर को देखा, यहाँ पे तो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या? हाँ सर हो रहा है। मैंने कहा क्या? तो आपने कहा देखो सर साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी कैंसिल। मैंने कहा ठीक है, तो क्या बचा? यहाँ पे बचा टू कोस ए कोस बी। अरे सर क्या बात है, डिनोमिनेटर को देख लो भाई अच्छे से, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये माइनस है तो ये टर्म माइनस की और ये टर्म प्लस की लिख दूं। तो आपने कहा ठीक है लिख दो। मैंने कहा देख भाई कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ओके, माइनस कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हाँ मुझे भी पता है मैं यहाँ पे नीचे ब्रैकेट के साइन हटा के कर ले सकता था, बट नहीं आराम से करेंगे। सिमिलरली इस माइनस की वजह से क्या होगा देखो, माइनस का कोस सी कोस डी हो जाएगा। ठीक है, फिर अंदर वाली टर्म माइनस की वो प्लस की हो जाएगी, ये हो जाएगा प्लस साइन सी साइन डी। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस साइन है तो ये जो आगे टर्म्स दोनों लिखी हुई प्लस की है तो प्लस की रहेंगी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस कोस सी कोस डी प्लस साइन सी साइन डी। मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर देख लो, ये माइनस है, इसकी वजह से ये वाली टर्म माइनस की हो जाएगी, ये वाली टर्म प्लस की हो जाएगी, तो आप लिखोगे माइनस का कोस सी कोस डी प्लस साइन सी साइन डी। ओके भाई लोग, फिर ये माइनस की टर्म है तो ये माइनस की हो जाएगी, ये भी माइनस की हो जाएगी, तो आप लिखोगे माइनस का कोस सी कोस डी माइनस साइन सी साइन डी। अब ध्यान से देखो कुछ कट रहा है क्या? मैं तब तक नीचे वाला इरेज करता हूँ और आराम से देखो, जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं फिर बता देता हूँ, अगर आप आर डी शर्मा का सॉल्यूशन कर रहे हो तो कोई जल्दबाजी के साथ सॉल्यूशन नहीं करें, आराम से समझते समझते करें। चाहे एक एक्सरसाइज कम पढ़ लेना, बट जितना पढ़ो उसको आराम से पढ़ो। ठीक है, तुम ये सोच लेते हो कि क्वेश्चन सोल्व करने से हमें आर डी शर्मा सोल्व हो गई और हमें मैथ आ गई, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। ठीक है, तो देखो भाई लोग, मैंने कहा यहाँ पे कोस ए कोस बी कट गया। ठीक है सर, यहाँ पे कोस सी कोस डी से कट गया और यहाँ पे साइन सी साइन डी से कट गया। अब मैं देखो न्यूमरेटर को लिख रहा हूं इधर, तो ये मेरे पास है टू कोस ए कोस बी, कोई दिक्कत नहीं है सर। डिनोमिनेटर में देखो टू साइन ए साइन बी। ठीक है, इक्वल में इधर देखो भाई साहब साइन सी साइन डी, साइन सी साइन डी है तो आप इसको लिखोगे टू साइन सी साइन डी, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड में माइनस टू कोस सी कोस डी। ओके भाई लोग, अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। नाउ देखो भाई, टू से टू कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी टू से टू कैंसिल हो रहा है। ये जो कोस है कोस बी इनको नीचे ले आता हूं तो ऊपर तो बच गया वन, और वो भाई साहब नीचे आ गए तो ऐसा लिखा जा सकता है क्या? साइन ए साइन बी डिवाइड बाय
कोस ए कोस बी लिख सकता हूं ना। अरे भाई सुन, a डिवाइड बाय बी है तो इसको लिख सकता हूं, इस a को नीचे ले आता हूं मैं, तो 1/b/a लिख सकता हूं मैं इसको। देखो b किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर लोगे और ऊपर ले जाओगे तो आप ऐसे लिखोगे ना 1 × a/b, तो वापस से a/b तो आ रहा है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों किया सर? मैंने कहा भाई मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मुझे 10 की फॉर्म में आंसर चाहिए, है ना। हाँ सर। नाउ कई बच्चे यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि कोस ए कोस बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, तब भी बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो भाई साहब, मेरे पास बचा है साइन सी साइन डी डिवाइड बाय कोस सी कोस डी। देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, यहां पे देखना ध्यान से, इधर 1/tan a tan b। कैसे सर? मैंने कहा यार साइन थीटा बाय कोस थीटा, साइन ए कोस ए tan ए बना लेगा, साइन बी कोस बी tan b बना लेगा। सिमिलरली इधर हो जाएगा tan सी, अरे माइनस साइन भूल गए भाई, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा मेरे को, माइनस का tan सी tan d हो जाएगा, है ना। इस डिनोमिनेटर वाले को उधर मल्टीप्लाई होने के लिए भेज दो और इस माइनस साइन को इधर भेज दो, तो ऐसा लिख सकते हो आप tan a tan b tan c tan d का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है? -1 के। और यही तुम्हें क्या करना था? प्रूव करना था। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के अपन ने इसको सोल्व किया है। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकता है। एक दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्टली इस LHS को सोल्व कर लो, ठीक है, 0 की इक्वल ही रखो, और यहाँ पे बस तुम्हें थोड़ा सा आगे जाके सोचना है कि 10 की फॉर्म बनाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करें, ठीक है। तो इस वाले में आप डिवाइड करोगे कोस ए कोस बी से, और इधर वाले को आप डिवाइड करोगे कोस सी कोस डी से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो आपके पास 10 की फॉर्म में आ जाएगा। और फिर एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 15। इफ कोस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन गामा प्लस डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं डेल, है ना। एक डेल अलग होता है, ये ऐसे भी लिखा जाता है, वो वाला नहीं है, डेल्टा है। आई थिंक ये बात पकड़ में आ जाएगी। और ये आपका वाई जैसा दिख रहा है, गामा ऐसे लिखते हैं ना अपन, पहले भी लिखा है अपन ने, ठीक है, ओके। इक्वल है कोस अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन गामा माइनस डेल्टा। तो हमें प्रूव करना है कि कोट अल्फा कोट बीटा कोट गामा इक्वल है कोट डेल्टा के। तो आपने कहा सर देखो यहां पे जो गिवन है उसको देख लेते हैं आराम से। पहले क्या गिवन है? कोस अल्फा प्लस बीटा साइन गामा प्लस डेल्टा इक्वल में कोस अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन गामा माइनस डेल्टा। तो आपने कहा देखो सर कोस अल्फा प्लस बीटा, इधर से कोस अल्फा माइनस बीटा को डिवाइड में ले आओ, साइन गामा प्लस डेल्टा को इधर डिवाइड में भेज दो, तो दोनों तरफ साइन कोस की फॉर्म आ जाएगी। मैंने कहा बात तो सही है यार तुम्हारी। तो आपने कहा और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कोस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल में साइन गामा माइनस डेल्टा डिवाइड बाय साइन गामा प्लस डेल्टा। अब यहां पे आपने फिर से देखा कि सर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी और उसको हम कोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने कहा बात तो सही है यार तुम्हारी। तो आपने कहा देखो सर अप्लाई, है ना, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। याद करना पड़ेगा भाई ये कंपोनेंट और डिविडेंडो। आप अगर एनडीए की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हो, तो भाई साहब तब तो बहुत ही जरूरी है। हाँ ये बोल सकते हो सर सीबीएसई में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी यार पढ़ लोगे तो कोई बुरा तो तुम्हारे साथ हो नहीं जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है? क्या घबराने की जरूरत नहीं है। देखो चीजें पढ़नी है तो पढ़ ही लो। फिर आर डी शर्मा खरीदी है और पढ़ने का मन बनाया है, तो परेशानी आ रही है तो इसकी वजह से छोड़ के मत जाओ इसको। तो आपने कहा देखो सर हम इसको लिखेंगे कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा डिवाइड में न्यूमरेटर दैट इज कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल में साइन गामा माइनस डेल्टा प्लस साइन गामा प्लस डेल्टा डिवाइड बाय
साइन गामा माइनस डेल्टा माइनस साइन गामा प्लस डेल्टा। ओके, अब यहाँ पे कोस ए प्लस बी लगेगा, कोस ए माइनस बी, सिमिलरली साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी। आई थिंक ये फॉर्मूले तुम्हें आते हैं, इसलिए मैं इन पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूं, तो ये हो जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा माइनस, क्योंकि प्लस है, साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ पे प्लस, ये प्लस है, इसकी वजह से अंदर के जो साइन है वही रहने वाले, तो आप इसको लिखेंगे कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा, ये डेल्टा क्यों लिखा जा रहा है भाई, साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइड में कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये माइनस है, देखो इसको हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। बाहर माइनस है, इसकी वजह से ये वाली टर्म माइनस की और ये वाली टर्म भी प्लस की जगह क्या हो जाएगी, माइनस की। आई थिंक ये बात समझ में आ गई, मैं स्टेप्स को मिस कर रहा हूं, बीच में खा रहा हूं, ठीक है ना। सिमिलरली यहां पे लगाओ तो ये हो जाएगा साइन गामा कोस डेल्टा माइनस कोस गामा साइन डेल्टा, कोस ए कोस बी, अरे साइन ए साइन बी, फिर कोस ए कोस बी और साइन बी, फिर प्लस है तो प्लस साइन गामा कोस डेल्टा प्लस कोस गामा साइन डेल्टा डिवाइड में देख लो भाई, साइन ए माइनस बी तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, फिर माइनस साइन है तो मैं यहां पे माइनस लगा रहा हूं, और अंदर प्लस आएगा तो उसकी वो जो प्लस आएगा वो इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, तो आप यहां पे लिखेंगे बच्चा लोग साइन गामा कोस डेल्टा माइनस कोस डेल्टा साइन गामा। ओके, अब कुछ कट रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं, मैं तब आप सोच लो देख लो इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस में दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, जिसको हो रही है वो आराम से बैठ के समझे। देखो भाई मैं इरेज करता हूं, आप तब तक सोचते रहो क्या हो रहा है और क्या हुआ है, अगर कहीं पे कोई डाउट आ रहा हो तो उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के साथ मतलब टाइम लिख के पूछ लेना कि यहां पे मुझे दिक्कत आई सर। ओके, मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए, फिर भी अगर किसी को आ रही हो तो पूछ सकता है, बट वीडियो को दोबारा जरूर देख लेना है ना, ये थोड़ा सा आप कष्ट करना, क्योंकि हो सकता है आपका मन अभी पूछने का हो और मैं अभी जवाब नहीं दूं कमेंट में, 1 घंटे बाद दूं तो आप फिर बुरा मान जाओगे। देखो भाई ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है, साइन अल्फा साइन बीटा कहे, ठीक है, नीचे वाले में ये वाले कैंसिल हो गए। ओके, इधर देखो भाई, इधर इधर ये वाला इससे कैंसिल हो गया, और इसमें कौन हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया सर। क्लियर है यहाँ पे, अरे कोई दिक्कत है नहीं है सर, मैंने कहा वेरी गुड बच्चा। नाउ ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बचा, कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा, तो आप लिखोगे 2 कोस अल्फा कोस बीटा डिवाइड में देखो माइनस, और यहाँ पे माइनस, तो आप लिखोगे माइनस के 2 साइन अल्फा, यार ये अल्फा गलत क्यों लिख रहा हूं मैं, साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल में देखो भाई 2 साइन गामा कोस डेल्टा डिवाइड बाय, यहां पे भी माइनस में बचेगा, माइनस का 2 कोस गामा साइन डेल्टा। देखो भाई साहब माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, तो मेरे पास बचा कोस अल्फा कोस बीटा डिवाइड बाय साइन अल्फा साइन बीटा, हाँ या ना, ओके, इक्वल में साइन गामा कोस डेल्टा डिवाइड बाय कोस गामा साइन डेल्टा। ओके, अब ध्यान से देखो कि क्या हमें जो प्रूव करना था वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कुछ और भी दिमाग लगाना है थोड़ा सा। जल्दी से देखो, आराम से बैठ के देखना जरूरी है, जल्दबाजी नहीं करनी। मैं फिर बता देता हूं, आराम से सॉल्यूशन देखना, प्रैक्टिस करना, तुम्हें आ भी जाए या समझ में भी आ गया तब भी एक बार तो कम से कम लिख ही लेना उसका सॉल्यूशन। तो आपने कहा देखो सर यहाँ पे कोस अल्फा साइन अल्फा है तो मैं इसको तो कोट अल्फा लिख सकता हूं, यहाँ पे कोस बीटा साइन बीटा तो मैं इसको कोट बीटा लिख सकता हूँ, इक्वल में साइन गामा कोट गामा, इसको तो मैं टेन गामा लिख सकता हूँ, और ऐसा टेन तो लाना नहीं है, मैंने कहा ठीक है, कोस और साइन तो इसको आप कोट डेल्टा लिख सकते हो। फिर एक बच्चा बोला सर सुनो सारे कोट में चाहिए, ये दोनों तो कोट में है,
इसको आप लिख दो 1 कोट अल्फा कोट गामा, और ये हो जाएगा कोट डेल्टा, इससे मल्टीप्लाई, और इस कोट गामा को इधर भेज दो तो ये हो गया आपका कोट अल्फा कोट बीटा कोट गामा इक्वल में कोट डेल्टा। यहाँ पे मैंने बच्चा एक फॉर्मूला लगाया है, सिंस टेन थीटा जो होता है वो 1 कोट थीटा होता है, वो वाला फॉर्मूला लगाया। आई थिंक ये तुम्हें पता चल गया होगा। और यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है कि साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा हो, सेम एंगल हो, तो उसको आप टेन थीटा बोल सकते हैं। और एक दूसरा लगाया है कि कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा हो, उसको हम कोट थीटा बोल सकते हैं। आई थिंक ये बात क्लियर है सबको। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछे। और इसी के साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है अपने पास। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 16। इफ y इंटू साइन फाइव इक्वल में x इंटू साइन 2 थीटा प्लस 5 हो, तो आपको प्रूव करना है x प्लस वाई इंटू कोट थीटा प्लस 5 इक्वल आएगा y माइनस एक्स इंटू कोट थीटा के। अब कुछ बच्चे तो इसको देखते ही समझ गए कि यार इसमें थोड़ी सी कलाकारी करनी है, जो गिवन है उसको चेक करना है। क्या है गिवन? सॉल्यूशन में आप लिखेंगे सर हमारे पास गिवन है y इंटू साइन 5 इक्वल में x इंटू साइन 2 थीटा प्लस 5 है। मैंने कहा हाँ, हमें सर x प्लस वाई चाहिए और y माइनस एक्स चाहिए। तो भाई या तो ये y इसके नीचे ले आओ और इस साइन 2 थीटा प्लस 5 को इधर ले आओ, एक काम तो ये हो सकता है, या फिर साइन 5 को उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। अब मैं क्यों ला रहा हूँ रीजन समझना, y अपॉन एक्स लिख रहा हूं, इसको मैं इक्वल में लिख रहा हूं साइन 2 थीटा प्लस 5 डिवाइड बाय साइन 5। अब यहां पे मैं अगर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाता हूं तो y प्लस एक्स आएगा, नीचे क्या आएगा y माइनस एक्स, और मुझे y माइनस एक्स चाहिए। तो आप यहां पे लिखेंगे अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो आप लिख पा रहे हैं y प्लस एक्स डिवाइड बाय y माइनस एक्स इक्वल में साइन 2 थीटा प्लस 5 प्लस साइन 5 डिवाइड बाय, अब यहां पे लगाई दे क्या? चलो लगाई देते हैं। नीचे क्या लिखोगे? साइन 2 थीटा प्लस 5 माइनस साइन 5। अब क्या करें सर? मैंने कहा यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएं क्या? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, इतनी कलाकारी तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी का, ऊपर तो ठीक है, और नीचे फॉर्मूला लगा देंगे साइन सी माइनस साइन डी का। भूल गए क्या? अरे याद होगा, प्लीज पक्का याद होगा तुम्हारे को। तो आपने कहा सर याद है, क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2 होता है। ये क्या होता है? 2 साइन सी माइनस डी पहले आता है डिवाइड बाय 2, और बाद में आएगा कोस के साथ सी प्लस डी बाई 2। याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है कंफ्यूजन होता है, दिक्कतें होती हैं, प्रैक्टिस करने से कंफ्यूजन दिक्कत सब कंप्लीट अलग हो जाएंगी, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होंगी। ओके, तो आपने कहा ठीक है सर, आपकी बात मान ली। तो मैंने कहा यहाँ पे तो y प्लस एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे y माइनस एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इधर क्या हो जाएगा? 2 साइन 2 थीटा प्लस 5 डिवाइड बाय 2 इंटू कोस 2 थीटा प्लस 5 माइनस 5 डिवाइड बाय 2। कोई दिक्कत? डिवाइड में देखना भाई, 2 साइन 2 थीटा प्लस 5 माइनस 5 डिवाइड बाय 2 इंटू कोस 2 थीटा प्लस 5 डिवाइड बाय 2। याद आ गया? अरे सी माइनस डी किया ना यहाँ पे मैंने नीचे वाले में। ओके सर, अब क्या करेंगे सर? अब तो कैलकुलेशन ही करेंगे। कैसी कैलकुलेशन करने वाले हो? जल्दी बताओ, मैं इरेज कर लेता हूँ, तब तक टाइम बचा रहा हूँ भाई, मैं टाइम बचा रहा हूँ। नई स्लाइड पे लिखते तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और यहाँ पे नजरों के सामने ही होना है सब कुछ। तो आपने कहा देखो सर 2 से 2 कैंसिल। मैंने कहा वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई तुम लोगों ने। और साइन के साथ 2 थीटा और 2 5 आएंगे, 2 कॉमन लेके काट देंगे तो सिर्फ थीटा प्लस 5 बचेगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो आपने कहा यहाँ पे लिख दो y प्लस एक्स डिवाइड में y माइनस एक्स इक्वल, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, और इस साइन के पास देखो 2 थीटा है और 2 5 है, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे। देखो ऐसे आएगा ना, 2 थीटा प्लस 2 5 डिवाइड बाय 2। क्या मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ न्यूमरेटर में से, तो थीटा प्लस 5
और नीचे 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो सिर्फ थीटा प्लस फाइव बचेगा। ओके, ये बात समझ में आ रही होगी। तो मेरे से स्टेप क्यों लिखवा रहे हो भाई फिर? तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइन थीटा प्लस फाइव, और यहाँ पे देखना भाई 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 थीटा बचेगा। 2 थीटा में 2 का डिवाइड करोगे तो कोस थीटा बचेगा डिवाइड में, यहाँ पे साइन में 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 थीटा बचा, तो आप लिख सकते हो साइन थीटा इनटू में कोस 2 थीटा प्लस 2 फाइव, अगेन 2 कॉमन लेके 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे तो ये बचेगा आपके पास कोस थीटा प्लस फाइव। अब इन दोनों के साथ तो मैं 10 बना सकता हूं, है ना? हाँ, बट 10 बनाना नहीं है तो आपने इसको दोबारा लिखना चाहा मेरे साथ में। हमें तो बनाना कोट है, फिर भी 10 बना के भी किया जा सकता है, क्योंकि टेन थीटा को 1 अपॉन कोट थीटा लिखा जा सकता है। हाँ है ना? बोलो भाई। अरे बच्चे बोलते रहा करो भाई, मन ही मन में तो बोल लो कम से कम। तो आपने कहा ठीक है सर, ये हो जाएगा वाई प्लस एक्स डिवाइड बाय वाई माइनस एक्स इक्वल में साइन थीटा प्लस फाइव कोस थीटा प्लस फाइव, तो ये तो बन गया टेन थीटा प्लस फाइव इंटू में साइन थीटा बाय कोस थीटा बाय साइन थीटा कोट थीटा, y प्लस एक्स को ब्रैकेट लगा लिया और नीचे y माइनस एक्स को भी ब्रैकेट लगा लिया इक्वल में टेन थीटा प्लस फाइव को मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन कोट थीटा प्लस फाइव इंटू में कोट थीटा। ये जो कोट थीटा प्लस फाइव है इसको तो इधर भेज दो और इस महाराज को इधर भेज दो, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई, वाई प्लस एक्स को मैं x प्लस वाई लिख रहा हूं इंटू में कोट थीटा प्लस फाइव इक्वल में y माइनस एक्स इंटू कोट थीटा। और क्या तुम्हें यही प्रूव करना था? अरे हाँ सर, यही प्रूव करना था। मैंने कहा हो गया भाई, 2 स्टेप में क्वेश्चन हो गया है, 2 स्लाइड्स अपने को चाहिए थी और कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो से ये क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा उनकी हैबिट डालनी है और प्रैक्टिस करनी है। फिर भी अगर कोई डाउट आ रहे हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें मुझे। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि इफ कोस ए प्लस बी इंटू साइन सी माइनस डी इक्वल है कोस ए माइनस बी इंटू साइन सी प्लस डी के, तो प्रूव करो टेन ए टेन बी टेन सी प्लस टेन डी इक्वल है 0 के। आई थिंक ये क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, क्योंकि भाई साहब अपन ने क्वेश्चन नंबर 16 को समझा है। तो आप सबसे पहले बोलेंगे कि सर देखो आपको क्या गिवन है, तो मैंने कहा देख भाई सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा कि कोस ए प्लस बी इंटू में है साइन सी माइनस डी और इक्वल में क्या है भाई कोस ए माइनस बी इंटू में साइन सी प्लस डी। अगेन वही सेम प्रोसेस लगा ले कि सर एलएचएस में कोस वाली टर्म्स रख लो और आरएचएस में साइन वाली टर्म रख लो। तुम घर पे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एक काम करना, एलएचएस में साइन वाली टर्म रख लेना, आरएचएस में कोस वाली टर्म रख लेना। तो मैंने कहा यार देखो भाई, मैं इसको लिख सकता हूं कोस ए प्लस बी डिवाइड बाय कोस ए माइनस बी इक्वल में क्या हो जाएगा साइन सी प्लस डी डिवाइड बाय साइन सी माइनस डी। ओके, अब देखो यहां पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तभी टेन वगैरह आएगा, है ना? तो आपने कहा देखो सर अप्लाई कॉम्पोनेंडो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ओके, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो बता दियो। तो आप यहां पे लिखेंगे कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी डिवाइड बाय कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। देख भाई घर पे एक काम करना, ऊपर माइनस वाली टर्म ले लेना, नीचे प्लस वाली टर्म ले लेना। ओके, तो थोड़ा सा पता चलेगा कि क्वेश्चन में कहां प्रॉब्लम आती है, कैसे करना होता है, कैसे अटेम्प्ट करना है। अप्लाई करके देखना ये वाला प्रोसेस कि सर हम कभी गलत करेंगे कभी सही करेंगे, तो वो प्रोसेस जो है सही वाला याद रह जाता है। ओके, अब आरएचएस में क्या करोगे साइन सी प्लस डी प्लस साइन सी माइनस डी डिवाइड में साइन सी प्लस डी माइनस साइन सी माइनस डी। ओके, क्लियर है? अब यहां पे हम अप्लाई कर देते हैं क्या सर, फॉर्मूला लगा दो कोस ए प्लस बी या कोस सी प्लस डी वाला जो अपना फॉर्मूला है। तो मैंने कहा यार ये तो आता होगा तुम्हारे को, मैं यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं। ये हो जाएगा आपका कोस ए कोस बी माइनस
साइन ए साइन बी। ओके, फिर यहाँ पे प्लस साइन है तो आगे वाली टर्म्स के साइन सेम रहेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये भी ठीक है। डिवाइड में क्या हो जाएगा भाई, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां पे माइनस है, इसकी वजह से यहां पे आएगा माइनस का कोस ए कोस बी, और ये माइनस था ये प्लस होता, प्लस भाई ये माइनस था तो यहां पे प्लस का साइन आता, बट इस माइनस की वजह से जो प्लस का साइन है भी कैसा हो जाएगा बच्चा लोग, माइनस का हो जाएगा। तो आप यहां पे लिखेंगे माइनस का साइन ए साइन बी। ओके, इक्वल में यहां पे साइन का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज साइन सी कोस डी प्लस कोस सी साइन डी। फिर यहां पे प्लस साइन है तो प्लस साइन सी कोस डी माइनस कोस सी साइन डी। ओके, डिवाइड में देखो बच्चा लोग, साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला साइन सी कोस डी प्लस कोस सी साइन डी। फिर माइनस साइन है तो ये टर्म तो हो जाएगी माइनस की, क्या आएगा यहाँ पे साइन सी कोस डी। यहाँ पे माइनस है तो अंदर प्लस होता, बट इस माइनस की वजह से वो भी माइनस हो जाएगा, माइनस कोस सी साइन डी। ओके यार देख भाई, इतना तो कम से कम आता होगा तुम्हारे को, उम्मीद करता हूं, ठीक है ना। कोई भी छोटी मोटी दिक्कतें देखो यहाँ पे नहीं आता तो एक स्टेप आप लिख लेना घर पे, ठीक है ना, इसके आगे वाली, और फिर देख लेना, और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे अपन। देखो एक दो क्वेश्चनों में करते आए हैं पीछे से, एक क्वेश्चन में मैंने तुम्हें प्रॉपर समझाया था, अगर नहीं आया समझ में अभी भी तो एक काम करो, स्टेप्स को लिख लो। जो स्टेप मैंने मिस किए ना, ब्रैकेट नहीं लगाया जिसके बाहर माइनस था, वो आप एक बार ट्राई करके देख लेना। देख बच्चा, इसके अंदर ये कट गए, ओके, और नीचे वाले में क्या कट रहा है भाई, ये दोनों कट गए। सिमिलरली यहाँ पे कोस सी साइन डी, कोस सी साइन डी, और यहाँ पे कटा कोस सी साइन डी, दोनों में कोस सी साइन डी कट गया। ओ हो, ये तो नुकसान हो गया अपना। अरे यार ये तो नुकसान हो गया, कुछ तो गड़बड़ कर दी लाला अपन ने। अरे लाला कुछ तो गड़बड़ हो गई अपनी यार, एक मिनट रुको, यहाँ पे देखने दो। साइन सी कोस डी, कोस सी साइन डी, ठीक है, फिर माइनस साइन सी साइन कोस सी साइन डी। सही है यार, ये सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ही गलत सोच लिया, सही है। चलो तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी, तो आप लिखोगे 2 कोस ए कोस बी। डिवाइड में क्या हो जाएगा, माइनस का 2 साइन ए साइन बी। ओके, इक्वल में क्या होगा, देखो भाई ध्यान से, बड़े ध्यान से देखना। तो आपने कहा सर सोच लिया, इतना थोड़े ना सोचेंगे अपन। यहां पे आएगा सर 2 साइन सी साइन डी। ओके सर, नीचे तो दोनों कट गए सर आपके हिसाब से, तो मैंने कहा हाँ यार मेरे हिसाब से दोनों कट गए, तो गड़बड़ तो कुछ तो दया गड़बड़ है। प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, ये माइनस हुआ, और ये अरे ये प्लस हो जाता बच्चा, क्योंकि ये माइनस है, माइनस आता, इस माइनस की वजह से प्लस हो जाता। ये मैंने भी पता नहीं क्या सोच लिया है यहाँ पे, तो ये कट गया प्लस प्लस, हाँ ये प्लस होगा, तो ये वाला नहीं कटेगा, ये वाला कटेगा, तो नीचे कोस सी और साइन डी बचेगा। भाई साहब गलती हो गई, ये थोड़ी सी ध्यान रखना भाई, क्या पता कैसे हो गई यार, मेरे को भी नहीं पता, ये दोनों कट गए, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, इतनी गलतियां चलती है। तो नीचे आ गया बच्चा आपके पास 2 कोस सी साइन डी। यार गड़बड़ ही गड़बड़ हो रही है यहाँ पे तो, नहीं ऊपर मैंने गलत लिख दिया, क्या हो गया दया, कोस डी, हाँ अभी ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, देखो कोस है बट यहाँ पे 10 चाहिए सब में, तो एक बार लिख लो, इसको लिख दो कोट ए और कोट बी, ठीक है, माइनस में, इक्वल में साइन अपॉन कोस है तो इसको लिख लो, मान लो आपने लिख दिया 10 सी, और ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा कोट डी, ठीक है। कोटड़ी बोलते हैं मारवाड़ी में, आपको पता है तो बताना मेरे को कमेंट करके कि कोटड़ी क्या होती है ना। एक कोटड़ी बोलते हैं, रूम होता है ना, ऐसे रूम बोलते हैं, कमरा बोलते हैं, वैसे कोटड़ी बोलते हैं, किसको बोलते हैं बताना मेरे को। नाउ लिसन, देखो 10 में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/10a इंटू 1/10b इक्वल में 10c इंटू 1/10d।
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे टेन डी इधर आएगा तो इधर 1 है तो ये हो जाएगा माइनस का टेन डी, इक्वल में टेन ए टेन बी इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा टेन ए टेन बी इंटू टेन सी। ओके, और हमें लाना क्या है, टेन ए टेन बी टेन सी प्लस टेन डी, तो इस टेन डी को इधर लाओ तो ये हो जाएगा आपका टेन ए टेन बी टेन सी प्लस टेन डी इक्वल में 0, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, देख भाई मेरे से गलती हो गई तो तुमसे भी हो सकती है, तो उम्मीद करता हूं कि तुम लोग घर पे बैठ के आराम से प्रैक्टिस करोगे। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट देखो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इफ x कोस थीटा इक्वल है y कोस थीटा प्लस 2π/3 के इक्वल है z कोस थीटा प्लस 4π/3 के, तो प्रूव करके दिखाइए xy प्लस yz प्लस zx इक्वल है 0 के। देखो बच्चा लोग इसको करने के लिए हमें पता है, क्या पता है सर, एक बात पता चली इसके अंदर कि x इंटू कोस थीटा इक्वल में y इंटू कोस थीटा प्लस 2π/3 इक्वल है z इंटू कोस थीटा प्लस 4π/3 के। तो यहां से हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालें और इसके एलएचएस में पुट करें तो हमारा क्वेश्चन हो जाए। हाँ बात तो सही है सर, मैंने कहा एक्स की वैल्यू कैसे निकालूं, तीन चीजें इक्वल है। ओके सर, ये भी समझ में आ रहा है, तो हमने कहा लेट कर लेते हैं कि लेट ये सब किसके इक्वल है, या तो के की इक्वल करो या फिर 1/k के। अब ध्यान से सुनना, जब तुम इसको के इक्वल लेते हो तो यहां से मान लो ऐसे लिखोगे ना, एक्स इंटू कोस थीटा इक्वल है के, फिर तुम ये ऐसे लिखोगे कि वाई इंटू कोस थीटा प्लस 2π/3 किसके इक्वल है के, और फिर थर्ड जेड इंटू कोस थीटा प्लस 4π/3 किसके इक्वल है के। ध्यान से समझना, अगर तुम सिर्फ के इक्वल मानते हो तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो k अपॉन कोस थीटा, y की वैल्यू निकालोगे तो k अपॉन कोस थीटा प्लस 2π/3 आएगा, और z की वैल्यू क्या आएगी, k अपॉन कोस थीटा प्लस 4π/3 आएगी। फिर ये जो x y z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k निकाला तुम लोगों ने, वो यहां पे पुट करोगे, हाँ या ना करोगे, यस सर, तो यहां पे 0 आएगा, मतलब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, 0 आएगा। हाँ सर, ये पड़ता है थोड़ा सा लेंदी, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ऐसी लगती है कि यार क्या कर रहे हैं अपन, बट अगर उसी की जगह तुम इसको 1/k के इक्वल ले लेते हो, तुम k के इक्वल लेके लेट करके देख लेना आराम से, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर तुम इसको 1/k लेट करते हो, k क्या यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो सकता है, कुछ भी है, हमें नहीं मतलब, बट हमने इसको लेट किया कि ये तीनों वैल्यूज किसी एक कांस्टेंट के इक्वल है या किसी एक वेरिएबल के इक्वल है, उसकी हेल्प लेके हम इन टर्म्स के अंदर जो एक्स वाई जेड है उसकी वैल्यू इन द टर्म ऑफ जो हमने लेट किया है उसकी टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे। तो मैं इसको सबको किसके इक्वल लिख देता हूं बच्चा, 1/k के। अब तुम नोटिस करना कि यार ये सही है, और चीजें जब गलत और सही हो तो आपको खुद डिसाइड करना होता है। हो सकता है किसी बच्चे को के वाला कॉन्सेप्ट इजी लगना लग जाए, भाई जब वो के वाले से सोल्व करेगा ना तो उसको लगेगा यार के वाला अच्छा है, सर वाला तो अच्छा नहीं लग रहा, और किसी को ये अच्छा लग जाए, है ना। तो आप एक बार ट्राई करके देख लेना, कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ लेना। तो यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, 1/k इंटू कोस थीटा आएगी कि नहीं आएगी। बात तो सही कह रहे हो सर, नहीं सर ये बात आप बिल्कुल सही नहीं कह रहे हो। मैंने कहा यार क्या करूं, तो बोला सर अच्छी नहीं लग रही। मैंने कहा ठीक है, तो थोड़ा सा हमें पैटर्न भी चेंज करना पड़ेगा। हम यहां से क्या करेंगे, k को इधर ले आते हैं और x को उधर ले जाते हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे कि k इंटू कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1/x के। सर हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी। मैंने कहा घबरा मत, रुक जा। सिमिलरली यहां से बच्चा लोग आप लिखोगे k इंटू कोस थीटा प्लस 2π/3 किसके इक्वल हो जाएगा, 1/y के। ओके, और यहां से k इंटू कोस थीटा प्लस 4π/3 किसके इक्वल हो जाएगा, 1/z के। अब ऐसा क्यों किया, मैंने कहा देख भाई 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z करेंगे। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो x y z आएगा, जब मैं x का डिवाइड करूंगा तो y z बचेगा, ओके, प्लस जब मैं y का डिवाइड करूंगा तो x z बचेगा, प्लस जब मैं z का डिवाइड करूंगा x y बचेगा। तो यहां से मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखना चाहूं तो ऐसा लिखता हूं x y प्लस y z प्लस z x डिवाइड बाय एक्स वाई जेड। अब मुझे पता है कि न्यूमरेटर की वैल्यू अगर 0 ला दूं तो न्यूमरेटर में 0 में अगर मैं एक्स वाई जेड का डिवाइड करूंगा तो 0 ही आएगा। बात तो सही कह रहे हो सर। तो मैंने कहा सिर्फ मैं इसकी बात करूंगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या ऐड करने वाला हूं, मैं ये सोल्व करूंगा सबसे पहले।
कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z किसके इक्वल आएगा। ओके, तो ये वाली बात समझाने के लिए लिखिए, मैं आगे हेल्प लूंगा इस बात की। तो एक बार इसको नोट करके बीच में रख देते, बॉक्स में डाल देते कि साहब आप एक बार साइड रहो। तो हम कहेंगे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z किसके इक्वल हो जाएगा, k इंटू कोस थीटा प्लस k इंटू कोस थीटा प्लस 2π/3, ओके, प्लस k इंटू कोस थीटा प्लस 4π/3 हो जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत। ठीक, अब मैं इस LHS को नहीं छेड़ रहा, इस LHS की जगह मैं ये वाली लाइन लिख सकता हूं, लास्ट में लिखूंगा, अभी नहीं लिखूंगा। तो यहां से देखो बच्चा लोग, मैं k कॉमन ले रहा हूं, तो मेरे पास क्या बच रहा है, कोस थीटा प्लस 2π/3 प्लस कोस थीटा प्लस 4π/3। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, आप समझा रहे हो, बता रहे हो सारी बातें, कोई दिक्कत कहां से आएगी, मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। फिर भी हाँ, ये हो सकता है कि ये क्यों कर रहे हो सर आप ऐसा, ये दिक्कत जरूर हो सकती है किसी बच्चे को, ऐसा क्यों कर रहे हो। मैंने कहा देख भाई, ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा मेरे को कम लिखना पड़े, समझाना भी पड़ रहा है बट समझाना ज्यादा पड़ रहा है, लिखना कम पड़ रहा है, मेरे को समझाना ज्यादा पड़ रहा है। वो XYZ वाले से करता तो देख भाई, XY लेता, X इंटू वाई करता, Y इंटू जेड करता, तो कितना लंबा हो जाता, सोच के देख बस एक बार दिमाग में। हाँ बात तो सही कह रहे हो सर। तो मैंने कहा बस उसी से बचने के लिए अपन ने एक कलाकारी की है ना। इक्वल में k है, ओके, कोस थीटा है, ठीक है, प्लस इस पे मैं कोस सी प्लस कोस डी लगा दूं। अब एक बच्चा बोल, अच्छा सर इस पे क्यों नहीं लगाया आपने, मैंने कहा यार बात तो सही है। मैंने कहा थीटा प्लस थीटा करूंगा प्लस 2π/3 करूंगा, कुछ लॉजिक नहीं बैठ रहा, बट यहाँ पे लॉजिक नहीं बैठ रहा ना, सॉल्यूशन यार भाई साहब जब जब करके देखे मैंने, फिर मुझे लगा कि यार ये तो अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला करके देखते हैं। तुम भी घर पे करके देखना, फिर तुम्हारे दिमाग में भी फिट हो जाएगा कि यार इसको सोल्व करने से फायदा क्या है। इसको सोल्व करेंगे ना कहीं कोस थीटा आने के चांस है, माइनस का आ जाए तो कट जाएगा, जीरो लाना है अपने को तो। ओके सर ठीक है, नाउ इतनी बात पकड़ में आ गई। अब इस पे कोस सी कोस डी लगा रहा हूं तो क्या होता है, कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला याद है, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 होता है। तो आपने कहा ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी, तो आप लिखेंगे थीटा प्लस 2π/3 प्लस थीटा प्लस 4π/3 होल डिवाइड बाय 2। आई थिंक समझ में आ गया, सी प्लस डी डिवाइड बाय 2 हो गया, इनटू में कोस सी माइनस डी, तो मैं ध्यान से देखना, थीटा प्लस 2π/3 है। अब इसको माइनस करना है, इसके आगे माइनस साइन आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का थीटा माइनस का 4π/3 होल डिवाइड बाय 2। ओके भाई लोग, और ये लगा दिया ब्रैकेट। अब ध्यान से देखो, यहां पे थीटा से थीटा कैंसिल हो रहा है, ओके सर, और बच्चा लोग 2π/3 प्लस 4π/3 कितना होता है, जल्दी बताओ, तब तक मैं नीचे वाली लाइन को इरेज कर लेता हूं। सोच लो आराम से, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, एलसीएम लेके ऐड करना कंपलसरी है, डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। जब डिनोमिनेटर सेम है तो हमें पता है कि न्यूमरेटर सेम आएंगे, तो आपने कहा सर ये हो जाएगा 6π/3, मैंने कहा वेरी गुड, ये बात तो सही है, और 6π/3 को मैं लिख सकता हूं 2π। सिमिलरली 2π/3 में से माइनस करेंगे 4π/3, तो ये हो जाएगा 2 - 4 माइनस का 2π/3, इतना भी ठीक है, ओके सर। तो मैंने कहा देख भाई, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि कोस थीटा प्लस 2 कोस थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस 2π/3 प्लस 4π/3 हो रहा है 2π डिवाइड बाय 3, ओके, इनटू में कोस थीटा से थीटा कट चुका है, 2π/3 माइनस 4π/3 माइनस 2π/3 है, तो इसको लिख दूंगा माइनस का 2π/3 इंटू 2, क्योंकि भाई साहब माइनस 2π/3 में अगर आप 2 का डिवाइड देना चाहते हैं तो ये 2 जो है वो 3 के पास ही जाएगा, इतना तो पता होगा, ठीक है भाई, ओके क्लियर। नहीं पता तो आराम से सोच लो, अरे नॉर्मल मैथ है, बड़ी मैथ होती तो मैं खुद समझाता ना तुम्हारे को, ठीक है। ये ब्रैकेट लगाया भाई, बंद किया इसको मैंने, और स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा दिया। अब यहां से, अरे इसके नीचे 2 लगाना भूल गए भाई अपन, ये 2 रह गया, हाँ ये 2 रह गया। अब क्या करेंगे, देखो सर, इस 2 को सर आप यहां लिखो, थोड़ा अच्छा लगेगा अपने को, कहां, मैंने कहा यहां 3 इंटू 2, ओके। अब क्या करें, मैंने कहा देख ध्यान से देख, के कोस थीटा प्लस 2 कोस, यहां से मैं 2 कॉमन लूं और इस 2 को काट दूं, तो क्या मैं ऊपर लिख सकता हूं थीटा प्लस π/3, ओके, इनटू कोस,
ये हो जाएगा माइनस का π/3। ये भी ठीक है, अरे 2 से 2 कैंसिल कर लेते ना बाबा। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। सर यहाँ पे 3 कहाँ से लाए आप? अरे हाँ, अरे अरे रुको रुको भाई, यहाँ पे 3 गलत ले आया मैं, 2 ही था बस। अरे भाई साहब देखो, थीटा प्लस थीटा था, 2π/3, 4π/3 था, 2π बचा था, नीचे 2 ही आना था ना, 3 गलती से लिख दिया था, तभी मैं सोचो गलती हो रही कुछ। ओके नाउ यहाँ पे 2 लिखना है, बस हो गई कलाकारी। अब देखो क्या करें सर, यहाँ पे कोस माइनस थीटा दिख रहा है, तो मैंने कहा देख सिंस कोस माइनस थीटा होता है कोस थीटा, पहली बात। ओके, और दूसरी कलाकारी भी देखना कि कोस थीटा ठीक है प्लस 2 कोस, इसको मैं π/2 प्लस θ/2 लिख सकता हूं। ध्यान से देखो, ध्यान से। सर कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो आप, मुझे नहीं पता, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो एक बच्चा बोला सर गड़बड़ तो दिख रही है, हमारे को भी दिख गई सर। देखो सर, इन दोनों में से आपने 2 कॉमन लिया, मैंने कहा ठीक है भाई, उस 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो 2 गया ना, आप दोबारा क्यों ला रहे हो? मैंने कहा ठीक है, लो भाई, मन खुश रखने के लिए हटा दिया। क्या मैं इसको π+θ तो लिख दूं? तो आपने कहा ठीक है सर, π+θ लिख लो, इनटू में इसको लिख दो कोस π/3। अब 2 बातें समझानी है कि कोस π/3 की वैल्यू क्या होती है। तो आपने कहा सर कोस π/3 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, कोस π+θ कितना होता है? कोस π+θ, सर देखो π+θ थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव, तो आंसर तो आएगा नेगेटिव। कोस के साथ है पाई, पाई है हॉरिजॉन्टल एंगल, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस का एंगल होता है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं करता, तो ये होता है कोस थीटा ही आएगा सर। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है, इतना डिफिकल्ट काम नहीं लग रहा होगा, पढ़ा है तुम लोगों ने आराम से। ओके, तो आपने कहा ठीक है सर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बच्चा लोग के इंटू कोस थीटा प्लस 2 इंटू कोस थीटा इंटू 1/2। यहां तक ठीक है कहानी, 2 से 2 कैंसिल, और माइनस कोस थीटा लिखना था सर, आप फिर गलतियां करते जा रहे हो। मैंने कहा बख्श दो मेरे को, बस माफी दे दो, कोस थीटा अब ठीक है इंटू। अब देखो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो आपके पास बचा के इंटू कोस थीटा माइनस कोस थीटा, जिसको आपने लिखा के इंटू 0। तो ये वैल्यू किसके इक्वल है? 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, और इसको एलसीएम लूंगा तो एक्स वाई जेड आएगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं एक्स वाई जेड। अरे एक्स वाई जेड लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हो। तो ऊपर आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इक्वल में आ गया 0 बाई के इंटू 0 0 होता है। और यहां से आप लिख सकते हो देयरफॉर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल। एक्स वाई जेड को इधर 0 के पास भेज दो, तो ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन और इस क्वेश्चन का प्रूफ। मैं ये कह रहा हूं बच्चा लोग, अगर आप इसको के इक्वल लेते हो और एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल के एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स में वैल्यू पुट करते हो तो भी क्वेश्चन हो जाना है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। ओके, तो प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। कोई डाउट आए तो पूछ लेना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 19। देखो बच्चा लोग, आज के वीडियो में थोड़ी छोटी गलतियां हुई है मेरे से, तो एक बार इनको इग्नोर करना यार, है ना, दिल पे मत लेना इन गलतियों को कि सर आज गलतियां बहुत कर रहे हो आप, तो भाई साहब हो जाती हैं यार कभी कभी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपको, कह रहा है m इंटू साइन थीटा इक्वल है n इंटू साइन थीटा प्लस 2 अल्फा के, तो प्रूव करके दिखाइए टेन थीटा प्लस अल्फा इंटू कोट अल्फा इक्वल क्या आना है m प्लस एन डिवाइड बाई m माइनस एन। एक बच्चे ने इसको देखा और उसको याद आया थोड़ी देर पहले x माइनस वाई और x प्लस वाई कुछ दिखा था हमें, तो आपने कहा देखो सर हमें गिवन क्या है, तो बच्चा लोग आपको गिवन है m इंटू साइन थीटा इक्वल में n इंटू साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। अब इस n को मैं डिवाइड में ले आऊं, क्योंकि मुझे m प्लस एन और m माइनस एन करना है, तो m ऊपर होना चाहिए n नीचे होना चाहिए अपने कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो के अकॉर्डिंग। तो आपने कहा ठीक है इसको लिखो m ऊपर n नीचे, इक्वल में क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज साइन थीटा प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब आप अप्लाई कर दो, क्या अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अरे यार पकड़ में तो आ रही है बातें, कोई बच्चे को दिक्कत तो नहीं है। तो आप यहां पे लिखोगे m प्लस एन डिवाइड बाय m माइनस एन इक्वल में क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा, और डिवाइड में क्या लिखोगे माइनस वाला, तो आप लिखोगे साइन थीटा प्लस 2 अल्फा
माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लगा रहा हूं और नीचे साइन सी माइनस साइन डी यहाँ पे लिख देता हूं, लास्ट क्वेश्चन है तो इसलिए आराम से लिखेंगे। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। और साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कोस सी प्लस डी बाई 2। ओके, तो अप्लाई कर दो तो हो जाएगा आपके पास 2 साइन सी प्लस डी, तो आप लिखेंगे आप थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू कोस थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा डिवाइड बाय 2। सिमिलरली डिनोमिनेटर में पहले माइनस वाली टर्म आएगी तो आप लिखोगे 2 साइन सी माइनस डी, तो थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा बाई 2 इंटू कोस सी प्लस डी, थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा डिवाइड बाय 2। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा m प्लस एन डिवाइड बाय m माइनस एन। देख बच्चा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं m प्लस एन डिवाइड बाय m माइनस एन इक्वल में साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 थीटा। तो आप इसको लिख देते थीटा प्लस थीटा 2 थीटा और 2 अल्फा, 2 कॉमन ले लेते हैं। देख भाई 2 थीटा प्लस 2 अल्फा है, डिवाइड में 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, थीटा प्लस अल्फा बचेगा, डिवाइड में 2, 2 से 2 काट देंगे तो थीटा प्लस अल्फा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू, यहाँ पे थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, 2 अल्फा बाई 2 है तो आप इसको लिख सकते हैं कोस अल्फा। डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे भी थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा बाई 2 है तो आप इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा इंटू, यहाँ पे थीटा प्लस थीटा 2 थीटा ये वाली फॉर्म बन रही है तो आप लिखेंगे कोस थीटा प्लस अल्फा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं m प्लस एन डिवाइड बाय m माइनस एन इक्वल में क्या हो रहा है, देखो साइन थीटा प्लस अल्फा कोस थीटा प्लस अल्फा, टेन अल्फा बन सकता है, कोट अल्फा सॉरी कोस अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा, कोट अल्फा बन सकता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस अल्फा इंटू कोट अल्फा। और क्या तुम्हें यही प्रूव करना था, टेन थीटा प्लस अल्फा इंटू कोट अल्फा किसके इक्वल होना चाहिए, m प्लस एन अपॉन m माइनस एन, और यही हमें प्रूव करना था। इसी के साथ ही होता है हैंस प्रूव और एक्सरसाइज 8.2 भी कंप्लीट होती है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर सकता है। अगर आपको प्रीवियस चैप्टर्स के वीडियो देखने हैं, फर्दर चैप्टर्स के भी वीडियो देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें कि वीडियो कैसा लगा, आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और वीडियो ज़्यादा ही पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों को जरूर बताएं, उनको दूर ना रखें वीडियो से। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा।